इस कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें सिम्बा की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम कियारा होता है। सिम्बा की मां नाला जो मुफासा की पत्नी होती है वो कहीं शिकार पर गई थी लेकिन वापस नहीं आ पाती, शायद फंस चुकी थी। उसे ढूंढने सिम्बा जाता है लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी को डिमोन और पुम्बा चाचा के हवाले कर देता है। सिम्बा जो अपने बाबा मुफासा के बाद गौरव भूमि का राजा बनता है। खैर वो नाला को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद डिमोन और पुम्बा चाचा कियारा को एक गुफा में ले जाते हैं जहां वो दूसरे जानवरों से सेफ हैं। यही रफीकी आता है जिसे कियारा दद्दू कहती है। डिमोन, पुम्बा और रफीकी मिलकर कियारा को एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी होती है कियारा के दादाजी यानी मुफासा की। बचपन में मुफासा जिस जगह पैदा हुआ था वहां की जगह काफी बंजर थी। वर्षों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बादल बनते हैं और बारिश की बूंदें आती हैं। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुफासा के परिवार को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बारिश देखी थी। इसके बाद जंगल के बहुत सारे जानवर एक तालाब के पास पानी पीने इकट्ठा होते हैं। वहां मुफासा का परिवार भी होता है। मुफासा अपने माता पिता के साथ पानी में खेल रहा होता है, लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ में मुफासा पानी में बह जाता है। उसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव से वो काफी दूर चला जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां का उसे अता पता नहीं होता। और यहीं उसकी मुलाकात शेरों के दूसरे झुंड के एक छोटे से बच्चे से होती है जो लगभग उसकी ही उम्र का होता है। इसका नाम टाका है। यही टाका की मां आ जाती है जो उसे अजनबियों से दूर रहने को बोलती है, लेकिन मुफासा कहता है कि वो अजनबी आवारा नहीं है, वो बस अपने परिवार से बिछड़ गया है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है। टाका की मां मुफासा को अपने कबीले में ले जाती है जहां उसका पति जिसका नाम उबासी होता है वो उस कबीले का राजा है। वो उसे स्वीकार करने से मना करता है। वो कहता है वो अपने कबीले में किसी अजनबी को नहीं रख सकता, लेकिन टाका की मां उसे कन्विंस करती है। फिर उबासी मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये तुम शेरनियों के साथ जनाने में रहेगा और टाका हम शेरों के साथ, क्योंकि टाका के अंदर शाही खून है। आगे चलकर वो राजा बनेगा। फिलहाल मुफासा और टाका एक साथ खेलते हैं। टाका उसे अपने भाई जैसा बना लेता है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन उबासी टाका से कहता है कि वो अजनबी है, उसके साथ मत खेलो, वो तुम्हें धोखा देगा। खैर एक दिन जब मुफासा टाका की मां के साथ शिकार पर गया था और उसके साथ टाका भी था, वहां किसी घुसपैठियों की आहट मिलती है। दरअसल यहाँ शेरों का दूसरा कबीला शिकार पर आया था। इनके सरदार का नाम किरोस होता है। किरोस टाका की मां पर हमला कर देता है। टाका डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन मुफासा किरोस से लड़ता है। किरोस का बेटा जो टाका की मां का दम घोंट रहा था, मुफासा उस पर हमला करके किरोस के बेटे को मार देता है और मां की जान बचा लेता है। अपने बेटे की जान गंवाने के बाद किरोस अकेला पड़ जाता है। वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद टाका की मां और मुफासा घर लौटते हैं जहां उबासी उनकी हालत देखकर काफी दुखी होता है। यहाँ मुफासा उबासी को सारी कहानी बताता है। इस बीच टाका सबसे माफी मांगता है कि वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। यहाँ पर मुफासा की इज्जत और बढ़ जाती है क्योंकि उसने इस कबीले की महारानी की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ मुफासा उबासी से यह भी बताता है कि वो दुश्मन फिर से लौटेंगे अपनी पूरी फौज के साथ, तो हम सभी को होशियार रहने की जरूरत है। किसी खतरे को भांपते हुए उबासी अपने बेटे यानी टाका को बचाने के लिए वहां से दूर जाने को बोलता है क्योंकि किरोस के झुंड में बहुत सारे शेर और शेरनियां थी। उबासी का कबीला किरोस के कबीले से कभी नहीं जी सकता था। ये बात उबासी को अच्छी तरह से पता होती है। इधर टाका की मां उसे बहुत समझाती है कि वो कबीले को छोड़कर कहीं दूर चला जाए क्योंकि वो लोग जब आक्रमण करेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बहुत समझाने के बाद टाका मान जाता है। टाका की मां कहती है कि वो उसके साथ मुफासा को भी उसके साथ भेज रही है। मुफासा और टाका दोनों को वहां से कहीं दूर जाना होगा। इसके बाद दोनों वहां से अपनी मां को छोड़कर दूर चले जाते हैं। खैर सूरज ढलते ही किरोस का झुंड उबासी के कबीले में आ जाता है और ये शाम उबासी कबीले की आखिरी शाम होती है। वो किसी को नहीं छोड़ता। उबासी के साथ सब मारे जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें मुफासा और टाका नहीं मिलता। किरोस समझ जाता है वे दोनों भाग चुके हैं। बेटे का बदला लेने के लिए किरोस टाका और मुफासा के पीछे लग जाता है। खैर ये दोनों किसी तरह पानी में कूदकर उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब रात हो जाती है तो एक जगह उन्हें किसी दूसरे शेरनी की आहट आती है। ये लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात शराबी नाम की शेरनी से होती है। वो बताती है कि उसके झुंड पर घुसपैठियों ने हमला कर दिया। सभी लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ वही जिंदा बची है और ये है जाजू जो आसपास के खतरे के बारे में शराबी को आगाह करने का काम करता है। टाका और मुफासा शराबी को अपने साथ शामिल करते हैं और सब आगे बढ़ते हैं। इधर रफीकी को दिखाया जाता है जो अपने कबीले में सबसे बूढ़ा हो चुका है और वो उन सबसे अलग भी है। उन बंदर कबीले का सरदार कहता है कि रफीकी की वजह से
उसके झुंड पर हमला हो सकता है। बाहरी घुसपैठिए कभी भी हमला कर सकते हैं। इससे बेहतर है रफीकी उसके झुंड को छोड़ दे, क्योंकि वो अब पहले जैसा जवान नहीं रहा, उसके अंदर वो ताकत नहीं रही, काफी बूढ़ा हो चुका है। इसके बाद रफीकी को अपना कबीला छोड़ना पड़ता है। वो अपने कबीले से काफी दूर निकल जाता है और वो उसी रास्ते पहुंच जाता है जिधर मुफासा और टाका सराबी सब जा रहे थे। सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो किसी शिकार के तलाश में होते हैं। वो रफीकी पर हमला करने वाले थे, लेकिन रफीकी कहता है कि उसे खाने से कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने कबीले से बेदखल किया जा चुका है। उसकी बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है, क्योंकि सबकी कहानी एक ही जैसी थी। रफीकी उन लोगों को ये भी बताता है कि अगर वो लोग उसे खा जाएंगे तो कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाएंगे। और ये सुनकर मुफासा चौंक जाता है, क्योंकि मिलेले वही जगह होती है जिसके बारे में उसके माता पिता बताया करते थे कि सूरज के उस पार एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं, वहां चारों तरफ शांति है। और मुफासा हमेशा वहीं जाना चाहता था और रफीकी की मंजिल भी वही है। रफीकी वो जगह जानता है। टाका सराबी को पसंद करने लगता है, लेकिन उसके अंदर सराबी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। खैर, आगे बढ़ने पर उन्हें हाथियों का एक झुंड दिखाई पड़ता है। मुफासा समझ जाता है कि इन हाथियों को यहाँ नहीं होना चाहिए था, जरूर कुछ ना कुछ खतरा है। इस बीच दुश्मनों का वो झुंड उनके पास आ जाता है। सराबी एक पेड़ पर चढ़ती है और मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिराती है, जिससे बहुत सारी मधुमक्खियां फैल जाती हैं, जिससे भगदड़ मचती है। इस भगदड़ में सराबी को चोट लग जाती है। मुफासा उसे एक चट्टान के बीच ले जाकर बचा लेता है। एक बार यहाँ पर भी टाका दुबक कर अपनी जान बचाकर बैठ जाता है। किरोज के हाथों यहाँ पर भी कुछ नहीं लगता। भगदड़ की आड़ में सभी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वो दुश्मन कबीला वहां से खाली हाथ लौट जाता है। इधर सराबी को होश आ जाता है और वो पूछती है उसे किसने बचाया, तो मुफासा उससे झूठ बोलता है। वो कहता है तुम्हें टाका ने बचाया। दरअसल मुफासा जानता था टाका सराबी को चाहता है। इंप्रेशन जमाने के लिए उसने जान बचाने का क्रेडिट टाका को दे दिया। खैर, ये सब आगे बढ़ते हैं। रफीकी उन सभी को मिलेले तक जाने का रास्ता दिखाता है, जहां उन्हें बर्फ से ढके एक पहाड़ को पार करना था। ये लोग बर्फीली पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनके पैरों के निशान बनते जा रहे थे। जाजू अपने पंख से बर्फ गिराकर सारे निशान मिटा देता है। इसके बाद ये सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। शायद निशान मिटाने वाला आइडिया उनका काम कर गया था। अभी कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। मुफासा रफीकी से कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। सराबी जब ये शब्द सुनती है मैं हूं ना, तो कुछ सोचने लगती है और उसे वो पल याद आता है जब वो बेहोश हो गई थी। उसके कानों में यही शब्द पड़े थे, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वो समझ जाती है कि उस दिन उसे टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाया था। वह उसके पीछे जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। मुफासा उसकी एक बात नहीं मानता, क्योंकि मुफासा जानता था सराबी को टाका पसंद करता है, लेकिन सराबी मुफासा के प्यार में पागल हो जाती है। इसके बाद मुफासा मान जाता है और फिर दोनों हक करते हैं। टाका ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका दिल टूट जाता है। गुस्से की आग में झुलसकर टाका मुफासा को खत्म करने का मन बना लेता है, लेकिन वो अकेले मुफासा का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वजह से वो वहां से भागकर दुश्मनों की टोली में पहुंच जाता है और वो उस टोली के सरदार किरोज से कहता है कि अब से वो उसके साथ है, क्योंकि मुफासा ने उसे धोखा दिया है। और किरोज भी अपने फायदे के लिए टाका को अपनी टोली में शामिल कर लेता है। इसके बाद टाका वापस मुफासा के पास आ जाता है। फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो टाका पत्थर पर अपने पंजों के निशान छोड़ता है, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। कई दिन चलने के बाद कई खतरों से बचते हुए आखिर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिसका नाम मिलेले होता है। और यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पीने के लिए ढेर सारा पानी होता है, नदी तालाब सब कुछ है यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है, जिसके बारे में रफीकी कहता था कि ये पेड़ मुझे सपनों में दिखा करता था और सपने में मेरा एक भाई था जिसका नाम मुफासा था, यानी कि तुम। तो अब से तुम भी मेरे भाई हो। तभी वहीं पर जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि वो घुसपैठिए दुश्मन किरोज अपनी टोली लेकर वहां पहुंच चुका था। मुफासा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पहुंचा, क्योंकि उसने तो कोई निशान भी नहीं छोड़े थे। किरोज मुफासा को मारने आगे आता है। वो मुफासा को बताता है यहाँ तक पहुंचने में तेरे भाई टाका ने मेरी मदद की, उसने पत्थरों पर निशान छोड़े। मुफासा टाका की तरफ देखता है। टाका की आंखों में बदले की आग सुलग रही थी। किरोज कहता है वो यहाँ के सभी शेरों को मार देगा और पूरे मिलेले पर राज करेगा। इसके बाद किरोज मुफासा पर अटैक करता है। मुफासा जानता था वह अकेले किरोज का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे मिलेले के सभी जानवरों का साथ चाहिए होगा। इस वजह से वो वहां से भाग जाता है और फिर वहां सभी जानवरों को समझाता है कि ये उनकी अपनी जंग है। आज वो हम सभी शेरों को मार देगा, लेकिन कल वो फिर लौटेंगे और अगली बार तुम्हारी बारी होगी। इसके बाद सभी जानवर एकजुट होकर किरोज के कबीले
कबीले को खदेड़ना शुरू कर देते हैं। इधर किरोस मुफासा के पास जाता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू होती है। इस बीच मुफासा एक गहरी गुफा में गिर जाता है। वो अपने भाई टाका को मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन टाका उसकी मदद भला क्यों करता। अब गुफा में किरोस आ जाता है। वह मुफासा को बहुत नोचता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर यहीं पर टाका भी आ जाता है। वो मुफासा को देखकर उसके साथ बिताए गए पलों को याद करता है और उसे अपनी माँ द्वारा कही गई वो बात भी याद आती है। उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें भी कभी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा और तुम पीछे मत हटना। इसके बाद जैसे ही किरोस मुफासा को पंजे से जान से मारने वाला होता है, तब तक टाका सामने आ जाता है और वह पंजा अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उसकी आंख पर खरोंच का एक बड़ा निशान बन जाता है। टाका किरोस से कहता है कि वो मुफासा की जान बख्श दे, लेकिन मुफासा ऐसा करने से मना कर देता है। अब दोनों मिलकर किरोस से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान ही मुफासा और किरोस गुफा के अंदर पानी भरे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उधर रफीकी अपने जादू से उस जगह भूचाल ला देता है। वहां पर एक बड़ी सी दरार बन जाती है और किरोस कबीले की शेरनियां दरार के उस तरफ हो जाती हैं, जिससे बाकी सब सुरक्षित हो जाते हैं और यहीं पर बड़ी सी चट्टान टूटती है। इसी दौरान एक बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे में गिरता है। मुफासा जानता था अगर इस पत्थर के नीचे आ गए तो मौत हो जाएगी और वो किसी तरह किरोस को उस पत्थर के नीचे लाना चाहता था। खैर पानी के अंदर दोनों के बीच छीना झपटी होती है। इस बीच वह पत्थर किरोस के ऊपर आ जाता है और उसे लेकर काफी गहराई में चला जाता है, जिससे किरोस का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन मुफासा को उस पानी से निकलना बहुत मुश्किल था। वो किसी तरह तैरते हुए ऊपर आता है जहां टाका पहले ही खड़ा हुआ था। मुफासा को बाहर आने के लिए टाका के मदद की जरूरत थी और टाका के पास अच्छा अवसर था उसे पानी में ढकेल देने का, लेकिन टाका मुफासा की मदद करता है, उसे पानी से बाहर निकाल देता है। इतने में वहीं पर शराबी आ जाती है। टाका शराबी की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखता है और वहां से चला जाता है। मुफासा गुफा के बाहर आता है जहां सभी जानवर उसे अपना राजा घोषित करते हैं। इतने में मुफासा की माँ आ जाती है। बचपन में बिछड़ने के बाद आज मुफासा अपनी माँ से मिला था। दोनों एक दूसरे से मिलकर भावुक हो जाते हैं। मुफासा अपनी माँ से बाबा के बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब टाका मुफासा से माफी मांगता है। जाजू कहता है इसे राज्य से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन मुफासा कहता है जब तक वो राजा है उसे कोई कुछ नहीं करेगा, वो यहीं पर रहेगा। लेकिन साथ ही मुफासा गुस्से में आकर टाका से कहता है कि आज के बाद वो उसका नाम कभी नहीं लेगा। इसलिए टाका अपने आप को एक नया नाम देता है, स्कार। मुफासा को उसका परिवार मिल जाता है और अब मुफासा मिलेले का राजा है। फिर हम देखते हैं मुफासा की वो कहानी रफीकी सिम्बा की बच्ची कियरा को बता रहा था। कियरा कहती है काश मैं अपने दादाजी से मिल पाती। तब रफीकी कहता है आसमान की तरफ देखो, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद कियरा उस चट्टान पर जाती है जहां मुफासा यानी उसके दादाजी की शाही दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती थी और वो भी अपने दादाजी की तरह बहुत दहाड़ती है। इस तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वैसे दोस्तों क्या आपको लगता है मुफासा ने टाका को धोखा दिया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।